अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो तो तुम्हें फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बिकॉज तुम फिजिक्स में डफर हो, या फिर तुम फिजिक्स कंसेप्ट समझ लेते हो, तुमसे सवाल नहीं बनते, या फिर तुमसे कंसेप्ट भी समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने फिजिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग किया। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तुम्हारी तरह मेरा भी सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था फिजिक्स, इतना कि मेरे मॉक टेस्ट में -5 आए थे फिजिक्स में एक बार। तुम सबके 0 नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव किसी का नहीं आया होगा, मेरे -5 आए थे फिजिक्स में एक बार। एंड एक्चुअल आईआईटी की पेपर में सबसे ज्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में थे। तो मैंने ऐसा क्या किया कि 2 साल के अंदर, 2 साल भी नहीं, 1 साल के अंदर कैसी स्ट्रेटजी लगाई कि फिजिक्स मेरा तो सबसे घटिया सब्जेक्ट था जिसमें मेरे नेगेटिव में नंबर आते थे, वो एक्चुअल आईआईटी में सबसे हाईएस्ट मार्किंग सब्जेक्ट बन गया मेरे लिए। तो इसको डिकोड करके 5 सिंपल स्टेप्स में तुम्हें मैं बताऊंगा। और एक बात गारंटी करके देता हूं कि अगर तुमने दोस्त ये वीडियो एंड तक देख लिया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो एंड तक नहीं देखेंगे, वो उनका वैसे भी फिजिक्स अच्छा होगा या फिर उनका कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम सच में फिजिक्स अच्छा करना चाहते हो और वीडियो एंड तक देख लिया, तो गारंटी देके बता रहा हूं कि फिजिक्स में तुम्हारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो 5 स्टेप से पहली स्टेप पे आते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? फिजिक्स इज नॉट मैथ्स, फिजिक्स इज नॉट केमिस्ट्री। फिजिक्स में सिर्फ रटना नहीं होता, फिजिक्स में सिर्फ नोट्स नहीं बनाने होते। फिजिक्स का सबसे पहला बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स आती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। पहली स्टेप है कॉन्सेप्ट को घोट के पी के अपने अंदर उतार लेना। अब तुम बोलोगे भैया ये तो कुछ नया नहीं है, ये तो मैं भी करता हूं। नहीं करते हो। जब तुम एक्चुअली में क्लास में बैठे होते ना, ऑनलाइन ऑफलाइन हो, तुम उस समय नोट मेकिंग पे बहुत फोकस करते हो, और मैंने ये चीज खुद करी है दोस्त। तो सबसे पहली स्टेप, कभी भी फिजिक्स के चैप्टर में नोट्स बनाने पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नोट्स अच्छे बनाने नहीं है अपन को, नोट्स ऐसे बनाने हैं कि खुद को समझ में आ जाए। कंसेप्ट तुम ऐसे समझ लो कि कोई 4 साल का बच्चा भी आके तुमसे पूछ लेना, तुम उसे पढ़ा दो 10 सेकंड के अंदर कंसेप्ट, उसके बाद उसको नोट डाउन करो, और जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, कैसे भी नोट डाउन करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, दिमाग में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कलर के पेन चेंज करके कंसेप्ट लिख सकते हो अपनी किताबों में, लेकिन उन डिफरेंट कलर के पेन से तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट नहीं घुसेगा। कंसेप्ट कब घुसेगा? जब तुम बोरिंग बच्चे की तरह सिर्फ बोर्ड पे देखोगे और जो टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें उसको सिर्फ समझने की कोशिश करोगे और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे। एंड जब तुम कंठस्थ हो चुके उस कंसेप्ट को लेके, छोटे छोटे कंसेप्ट को लेके, तब उसको अपनी कॉपी में उतारोगे। टाइम कम मिलेगा लेकिन इट इज वर्थ इट, ट्रस्ट मी। सेकंड स्टेप पे आने से पहले फर्स्ट स्टेप का एक एक्सटेंडेड वर्जन, हर कंसेप्ट तुम्हारी किताब में लिखा होना चाहिए। अब तुम ये बोलोगे भैया अभी तो आपने बोला कि नोट्स मत बनाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो समझने पे, अब आप बोल रहे हो कि हर कंसेप्ट के नोट्स लिखने। अरे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला है कि तुम्हें नोट्स बनाने ही नहीं है। मैंने ये बोला है जो तुम गोदागादी करते हो ना, जो तुम बहुत ही प्यारे प्यारे अक्षर लिखते हो, वो नहीं करना है, वहां पे टाइम जाया नहीं करना है। कंसेप्ट तुम्हारा, हर एक कंसेप्ट जो तुम सीखोगे फिजिक्स में, वो तुम्हारा कॉपी के अंदर लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे तो उस एक नोटबुक या 2 नोटबुक के अलावा कोई नोटबुक नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई और कंसेप्ट तुम्हें मिल जाए। उसकी हैसियत नहीं होनी चाहिए कंसेप्ट की कि कोई तुम्हें नोटबुक से बाहर आ जाए, ताकि तुम श्योर हो जाओ कि भाई इस नोटबुक में जितने कंसेप्ट है ना, आईआईटी में उतने से ही आएगा। एंड वो कब श्योर होगे? जब तुम एक्चुअली उसको लिखोगे। हाँ, अब बहुत प्यारे से मत लिखना, नॉर्मल राइटिंग में लिखो, 10 तरह के पेन यूज मत करो, 1 पेन या मैक्सिमम 2 पेन इस्तेमाल कर लो, लेकिन नोट्स तो बनाने पड़ेंगे एंड हर कंसेप्ट को नोट्स में उतारना है। सेकंड स्टेप पे आते हैं, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार भैया इरोडो के सवाल नहीं लग रहे, भैया संगेज के सवाल नहीं लग रहे। अरे मेरे भाई, तुमने अभी जस्ट एक कंसेप्ट पढ़ा है, तो तुम सीढ़ी कैसे चढ़ते हो? घर में सीढ़ी कैसे चढ़ते हो? एकदम से 3 स्टेप ऊपर लेके चढ़ते हो क्या? नहीं ना, एक एक स्टेप। कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे हाँ भैया 3 स्टेप लेके चढ़ जाते हैं, गिरते भी तुम उसी तरीके से हो फिर। लेकिन जो एक एक स्टेप लेके तुम अगर चढ़ते हो सीढ़ी, तो लाइफ में फिजिक्स में सेम चीज करनी है। सबसे पहले प्रैक्टिस के नाम पे सॉल्व करनी है अपनी कोचिंग की डीपीपी, ठीक है, या मॉड्यूल आ गई, सबसे पहले वो सॉल्व किया। उसके बाद एक गेम स्टेप अप करोगे। क्या करोगे तुम? एचसी वर्मा सॉल्व करोगे। एचसी वर्मा में अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होते हैं। थर्ड नंबर पे तुम क्या सॉल्व करोगे? सिंगेज। तो ऐसे करके तुम अपना लेवल बढ़ाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंगेज का लेवल एचसी वर्मा से ज्यादा है, बट सिंगेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे मिल जाते हैं, इसलिए उसको मैंने 3rd नंबर पे रखा है। तो सबसे पहले डीपीपी, मॉड्यूल, देन एचसी वर्मा, एंड देन यू हैव टू डू सिंगेज, ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट सिंगेज या एरोडो पे पहुंच गए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तब तो तुम डिमोटिवेटेड ही होगे। तब तुम यही आके कमेंट में लिखोगे भैया फिजिक्स से सवाल नहीं बनते। अरे यार तुम सीढ़ी सही से तो चढ़ो। दूसरी स्टेप प्रैक्टिस की अपन को इस तरीके से फॉलो करनी है। थर्ड स्टेप पे आते हैं। क्या है थर्ड स्टेप? जो भी तुमने चैप्टर पढ़ा है, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके PYQs लगाओ।
आफ्टर यू हैव डन ऑल दी प्रैक्टिस, अब तुम्हें एक्चुअल आईआईटी में जो क्वेश्चन आया है वो भी तो बनना चाहिए ना, वो लगाओ। अगर वो बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं बन रहा है तो ये गलती मत करना। मैं गलतियां बता दे रहा हूँ, देखो तुम्हें स्ट्रैटेजी मिले ना मिले, लेकिन गलतियां मेरे से सीख लेना। कभी भी सोल्यूशन मत देखना। अगर तुम्हें आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, कभी भी जीवन में गांठ बांध लो, मेरे को सोल्यूशन देखना ही नहीं है। कोई सवाल ना बने 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, उसके बाद देख सकते हो सोल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार ट्राई करा नहीं बना, 2 मिनट ट्राई करा नहीं बना, चलो सोल्यूशन देख लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, चलो ठीक है मैं कर लूंगा। कंसेप्ट ऐसे बिल्ड ही नहीं होते दोस्त। कंसेप्ट बिल्ड होने के लिए ना घिसना पड़ता है दिमाग को, दिमाग सच में लगाना पड़ता है। एक बार तुम सोल्यूशन देख के आंसर लाने के लिए उतारू हो जाओगे ना, उसके यूज्ड टू हो जाओगे ना, एक्चुअल पेपर में दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यूज्ड टू हो चुका है सोल्यूशन देखने के, और वहां पे तो कोई तुम्हें मिलने नहीं वाला सोल्यूशन देने के लिए। तो हमेशा सोल्यूशन अवॉइड करना है। पहली स्टेप क्या थी, कंसेप्ट को ढंग से समझ लिया। दूसरी स्टेप क्या थी, हमने नीचे से लेके ऊपर के स्तर तक सारे सवाल लगा लिए। थर्ड स्टेप क्या थी, हमने उसको एक्चुअल टेस्ट पे डाला, हमने पीवाईक्यू सॉल्व करने लगे, और हमने उसमें क्या सीखा कि हमें सोल्यूशन नहीं देखना है। और दूसरी सीख जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि पीवाईक्यूज को टाइम बाउंडेशन के अंदर करना। तो तुम प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, उनको भी तुम्हें टाइम बाउंडेशन के अंदर ही करना चाहिए आइडियली। लेकिन पीवाईक्यूज स्पेसिफिकली अगर 20 सवाल कर रहे हो और फिजिक्स में लेट्स से 30 सवाल आते हैं टोटल, और 1 घंटा मिलता है 30 सवाल के लिए, तो 20 सवाल के लिए 40 मिनट मिलने चाहिए। 40 मिनट में कोशिश करना पीवाईक्यू सॉल्व करने की। उससे तुम अपने अंदर जो वो होता है ना टेम्परामेंट बिल्ड करना कि यार प्रेशर कैसे हैंडल करूं मैं, वो सीख जाओगे। तो थर्ड स्टेप इज प्रॉपर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। तो फोर्थ स्टेप जो है वो है कॉन्सेप्ट रीबिल्डिंग। इसका मतलब क्या है, जो सवाल तुमसे नहीं बन रहे हैं और उनमें से जो कंसेप्ट की वजह से नहीं बन रहे हैं उनको अलग से नोट डाउन करना। एंड वो क्यों कंसेप्ट की वजह से नहीं बने, क्या कंसेप्चुअल एरर तुम्हारे अंदर थी या फिर तुम टाइम ड्यूरेशन के चक्कर में नहीं कर पाए, वो नोट डाउन करना। एंड उन सारे सवालों को इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। मेरी खुद की एक सेपरेट कॉपी थी दोस्त, जिसपे मैं ऐसे सवाल नोट डाउन करता था जिसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है और जो मैं बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के कर ही नहीं सकता, और जो गलत हो जाते थे मेरे। तो बहुत सारे बच्चे जो फिजिक्स में एक्चुअली अच्छा करते हैं वो इसको एक्चुअली बहुत ही नॉर्मलाइज कर देते हैं। वो इस प्रोसेस को कि भाई ठीक है कंसेप्ट मैंने समझ लिया है लेकिन जरूरी नहीं है मुझसे सवाल बने, लेकिन इसके चक्कर में मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, उल्टा मैं इसको दोबारा सीखूंगा और कंसेप्ट को और कंटेस्ट करूंगा, ये सोच रखते हैं। तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि इट इज ओके, मेरे कंसेप्ट अगर मैंने पढ़ लिए हैं, सवाल नहीं बन रहे, इट इज ओके। जो सवाल नहीं बन रहे हैं उन पे कंसेप्ट रीबिल्ड करूंगा मैं। तो जब तुम ये फोर्थ स्टेप अपने आप में इंक्लूड कर लोगे ना, ये इतना बड़ा गेम चेंजर है जिसने मेरा नाम सबसे ज्यादा इस स्टेप ने मुझे हेल्प करी। मैंने भी तुम्हारी तरह तीनों चीजें कर ली थी, लेकिन जो चौथा स्टेप है ये मैंने 12th में आके करी थी और 1 साल के अंदर ही मेरा फिजिक्स हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया था। तो कंसेप्ट रीबिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बाय द वे, अगर तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में अभी भी बहुत दिक्कत आती है, तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है दोस्त जहाँ पे एक आईआईटीएन भैया जिनकी फिजिक्स में एक्सपर्टीज है, हमारे पास एक भैया है भावुक भैया, AIR 1000 IIT गुवाहाटी 99.9% इन फिजिक्स, उनसे तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें हजारों रुपए देने, 100-200 रुपए देने, 5 रुपए से बात चालू हो जाती है ना। रिवॉल्यूशनरी कि तुम्हारे भैया ने पॉसिबल करा है तुम्हारे लिए। तो मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, बाय द वे 3000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म पे जाके तुम एक आईआईटीएन भैया से इंस्टेंटली यानी कि 10, 15, 20 सेकंड में कनेक्ट कर सकते हो कॉल या चैट पे, और उनको अपनी प्रॉब्लम साझा कर सकते हो। और हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, जैसे बताया 5-10 रुपए से बात चालू हो जाती है। तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर हेल्पफुल लगे, अगर तुम्हें लगे कि यार तुम्हें एक आईआईटीएन भैया से ही बात करनी है कॉल पे, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मैंने तुम्हारे लिए लॉन्च करा है। ट्राई जरूर करना, क्योंकि 2-3 हजार बच्चे तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वो फायदा उठा रहे हैं, तो तुम भी उठा लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले 5th स्टेप समझना, उसके बाद लिंक पे क्लिक करना। 5th स्टेप है बहुत ही अंडररेटेड, और वो है ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस। अब तुम बोलोगे भैया स्ट्रैटेजी के लिए आया हूं मैं, ये क्या परफॉर्मेंस बोल रहे हो। रियलिटी समझाता हूँ। जो मैंने तुम्हें 4 स्टेप बताई, अगर तुम वो फॉलो कर लोगे, तुम्हारी 90% दुविधाएं, प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। लेकिन हो सकता है तुम में से 5-10% बच्चे हों जिनको अभी भी दिक्कत आ रही हो, तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र है और तुम भी सब भी यूज कर सकते हो। अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो। जैसे कि तुम क्या ट्रैक करते हो पता है, मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर थे, नेक्स्ट वीक 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 इतने नंबर थे। मॉक टेस्ट के नंबर पे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करना है, तुम्हें अपने प्रैक्टिस सेशंस जिसमें तुम एक्चुअली में ग्राइंड कर रहे हो उनको ट्रैक करना है। पहले मैं 2 घंटे में 40 सवाल करता था, क्या मैं अब 1 घंटे 10 मिनट में 40 सवाल कर सकता हूँ? पहले मैं टफ लेवल के सवाल नहीं कर पाता था, क्या मैं अब वो अटेम्प्ट कर सकता हूँ?
पहले मेरे को क्वेश्चन देके कंसेप्ट समझ में नहीं आता, क्या लगाना है, क्या मुझे समझ में आ रहा है, पहले मेरे को रिवीजन करने में टाइम लगता था, क्या मैं जल्दी रिवीजन कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तुम ट्रैक करोगे ना और तुम इसमें प्रॉपर टाइम दोगे तो तुम एक चीज़ रियलाइज करोगे कि आफ्टर 2-3 मंथ्स तुम एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे पहुंच जाओगे और वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। मान लो 30-40% तुम बेटर हो चुके हो अपने आप से, एंड उसके बाद वो चेंज होना बंद हो जाएगा, इट विल रिमेन द सेम, एंड देन वो स्लाइटली 2%, 3%, 4%, 5% से चेंज होगा नंबर। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। जो एक्चुअल में अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो एक्चुअल में फोड़ते हैं फिजिक्स में, वो वही बच्चे होते हैं जो अपने एफिशिएंसी को ट्रैक करते रहते हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक जरूर करना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टेप। कैसे ट्रैक करना है, एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, जस्ट ट्रैक कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है चीज़ों को सॉल्व करने में। एंड एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार अभी मेरा स्टार्ट इतना है, मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है। एंड तुम्हारे पास एक क्लियर पाथ है, दिन के 2 घंटे 3 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 महीने 4 महीने हो जाएगा। तुम ये 5 स्टेप फॉलो कर लेते हो तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आगे भी कुछ और है, पीछे भी कुछ और है जो तुम्हें करना चाहिए। इतना ही फॉलो कर लोगे, तुम्हारा मेंस एडवांस दोनों में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे एक सब्सक्रिप्शन है ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे, और सब्सक्रिप्शन फ्री है तुम्हारे लिए, तुम्हें बस एक बटन पे क्लिक करना है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस लाने के लिए। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो एक बार कमेंट कर देना, हार्ट इमोजी है ना, एक बार कमेंट कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो मेरे को एंड तक देख रहे हैं, जो यहाँ तक देख रहे हैं। एंड अगर तुम उनमें से एक हो और तुम अगर कमेंट कर सकते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ट्रू मेंटर जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके बात कर लेना, चेकआउट तो जरूर करना, क्योंकि IITN से बात करना मिल रही है, इट्स नो जोक। जाओ काम करो।